गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं 10 का बी और क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 10 के बी में 10 के बी में ये आपको छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल का तो कोई सीधा सूत्र नहीं, ना तो ये समकोण त्रिभुज है, ना ही इसकी और कुछ भुजाओं का पता चल रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, पहले वर्ग का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस एक वर्ग है, वर्ग पी क्यू आर एस, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा आपको पता है कि 20 सेंटीमीटर, तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं कि भुजा हो गई है 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, भुजा को भुजा से गुणा कर दो, यानी 20 गुणा 20, 20 को 20 से गुणा किया 0 0 और 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, अब आपने को देखना है कि इसका निकालने के लिए हम क्या देखें कि एक ये त्रिभुज बन रहा है, इधर छोटा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज यू दे देते हैं। तो ये हो गया क्यू यू आर, त्रिभुज क्यू यू आर। अब इसमें से क्या करें, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और तीन त्रिभुज माइनस कर देते हैं, तो अपने पास में आ जाएगा इन त्रिभुजों को जोड़ के और पूरे वर्ग में से माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो क्यू यू आर बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा आधार 10 और 20, 10 गुणा 20, 2 एकम 2 और 2 पंजो 10, 20 को 5 से गुणा किया, 20 चौक 80, 20 पंजो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक त्रिभुज निकाल दिया हमने पहला। अब देखो इसी का दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज देखो ये वाला बन रहा है एक छोटा सा त्रिभुज, कौन सा है, टी एस यू, कुछ भी बोल दो, यूएसटी बोल दो, त्रिभुज टी एस यू बराबर इसका हो जाएगा 1/2, त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू गुणा ऊंचाई, यानी 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, तो 2 एकम 2 और 2 पंजो 10, 10 को 5 से गुणा किया, 10 पंजो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका। अब आपको पता है कि पूरी भुजा 20 की है, इसमें से ये 10 की है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 की हो जाएगी। और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी ये 20 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज तीसरे के अंदर, थर्ड में त्रिभुज पी क्यू टी बराबर 1/2 गुणा, अब देखो इसका आधार और ऊंचाई 10 और 20 हो गई, 10 गुणा 20, 2 से काट दो, 10 को 2 पंजो 10, 20 को 5 से गुणा किया, 20 चौक 80, 20 पंजो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग के क्षेत्रफल में इस पूरे वर्ग में से 400 में से इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उनको तीनों को जोड़ के घटा दें, यानी ब्रैकेट में पहले लिख लेते हैं 100 पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दूसरे का 50 और प्लस तीसरे का 100, तो ये कितना हो गया 400 माइनस 100 100 200 250। अब 400 में से 250 घटाए तो कितना बचा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इस सवाल, एक चतुर्भुज है एबीसीडी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो निकल नहीं सकता, इसमें समांतर भुजाएं नहीं दे रखी, इसलिए तो अपन त्रिभुज से निकालें। तो पहला त्रिभुज ये मान लेते हैं, दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं ये वाला। आपको बताया पहले त्रिभुज की देखो ये 22 है, तो ये तो सबके लिए 22 है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी और इस वाले त्रिभुज के लिए। तो हम क्या लिख रहे हैं, ए बी बराबर 22 सेंटीमीटर और ये बराबर है, तो यहाँ पे पहला लंब हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल,
ACD का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ऊंचाई वैसे नहीं है, ये लंब जो डला है ये त्रिभुज की ऊंचाई है, तो ये हो गया 1/2 गुना 22 गुना 3। 2 से कट रहा है 22 11 बार, तो 11 तिया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला त्रिभुज होगा। अब दूसरा त्रिभुज देखो, दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC, ये त्रिभुज क्या बन जाएगा इसका भी वही 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना आधार, तो इसका भी सेम ही है 22 गुना ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। एक सेकेंड मैं आपको एक बार और कंफर्म कर दूं। ये है 1/2, दोनों में 3 3 ही है, तो अपन एक जगह भी निकाल सकते हैं इसका, तो सूत्र से जरूरत ही नहीं अपने को अलग अलग निकालने की, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है समान है, लेकिन फिर भी हम निकाल देते हैं। चलो कर दिया, तो 2 एकम 2, 11 11 तिया 33। कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल होगा, दोनों को जोड़ दें 33 प्लस 33 यानी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन इसको एक जगह भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का देखो आधार समान है, दोनों की संगत ऊंचाई समान है, तो अपन यूं भी निकाल सकते थे और करके लिख देते दूसरे तरीके से, तो पूरा एक साथ निकल जाता। ठीक है, तो ABCD, ठीक है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों का आधार और ऊंचाई समान है, तो 2 गुना 1/2 एक ही साथ जोड़ देते, इस सूत्र में ही वो 2 से गुणा कर देते क्योंकि दोनों का सेम है, तो गुणा 22 गुणा 3, 2 से 2 कटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बार में निकल जाता है, ये हम इतना लंबा करके निकाल पाते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 और 11, और इसी के साथ में आपका चैप्टर 11 खत्म हो रहा है, 11.4 खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे शुरू नया चैप्टर। थैंक यू।